दोस्तों हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यस बैंक के ऊपर जो अपडेट आई है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो कि सुपर ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस न्यूज़ से दोस्तों इस शेयर प्राइस में भी बहुत हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज तो फ्राइडे के दिन है और मार्केट क्लोज हो चुकी है। और इसका जो असर पड़ेगा वो पूरी तरीके से मंडे को, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट बंद होने के बाद ही ये न्यूज़ आया भी है। दोस्तों अगर फ्राइडे का मैं बात करूं तो फ्राइडे का लगभग आप पाएंगे 10 पैसा का सिर्फ मामूली सी तेजी में ये बंद हुआ है और 60 पैसा इसका जो कि क्लोजिंग प्राइस है। तो दोस्तों वहीं पे अगर 5 डेज़ का हम अगर रिटर्न देखें तो 7.10% का अभी तक ये रिटर्न दे चुका है। और एक महीने में ये 6.5% डाउन है, वहीं 6 महीना में ये 6% मतलब कि तेज़ी में है। और एयरटेल रेट में 18% ये अपने इन्वेस्टर को पैसा ये कमा के दिया है और एक साल में जो कि 25% ये रिटर्न दे चुका है। दोस्तों ये सारा कमाल सीईओ का है, जो अभी अभी एक नया सीईओ आए हैं ये सब, क्योंकि दोस्तों यस बैंक जो था ना वो पूरी तरीके से बोलने की कगार पे था, जो कि वापस उस मुंह से ये तो वापस लौट आया है। इसमें पूरी तरीके से योगदान दोस्तों जो नया सीईओ फाउंडर है उसी का ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जो कि कमाल है। दोस्तों ये है सीईओ यस बैंक का, जो है वही सीईओ का ये इमेज है जिसका नाम आप पाएंगे प्रशांत कुमार। यही अभी जब से सीईओ आए हैं तब से यस बैंक का जो दिन है वापस लौट आए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो कि अच्छे दिन लौट आए हैं यस बैंक के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि यस बैंक के ऊपर जो कि आप पाएंगे प्रशांत कुमार अप्रूवल यस बैंक एमडी एंड सीईओ फॉर 3 वर्ष, मतलब कि 3 बरस तक ये जो है यस बैंक का सीईओ रहने वाले हैं। ये बहुत ही अपने आप में दोस्तों कारगर न्यूज़ है और दोस्तों इसी के कारण तो यस बैंक में जान वापस लौटा है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि निजी क्षेत्र का यस बैंक प्रधान निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर प्रस्तुत कुमार को नियुक्ति की भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। यस बैंक ने यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों सूचना देते हुए कहा है कि कुमार 6 अक्टूबर 2022 से 3 वर्ष के लिए बैंक की एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यकर्ता रहेंगे, यानी कि काम करेंगे। हालांकि कुमार की इस नियुक्ति पर अभी शेयरधारकों को मंजूरी मिलना बाकी है। कुमार को पहली बार मार्च 2020 में स्टॉक को दौर से गुजर रहे थे। इस बैंक की कमान सौंपी गई थी। उनकी अगुवाई में यस बैंक ने मुश्किल दौरों से निकलने की दिशा में मजबूत से कदम बढ़ाई है। मतलब कि आपको ये बता रहा है जो कि 2020 में ये बहुत ही बुरी संकट में फंस गया था और जब से सीईओ आया था तब के बाद से जो बैंक मुंह मोड़ा है, तो अभी तक ये यस बैंक जो है एक अच्छी राह के ऊपर चल रहा है और कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर भी करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है यस बैंक। दोस्तों यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ी है, एक लार्ज कैप है जो कि 41,342 करोड़ का है और स्टॉक का पीडब्ल्यू जो कि 35.3 का है और आरओसी जो कि 4.96 का है और कंपनी का इक्विटी के ऊपर जो डेट है वो 7.98 है और कंपनी का जो एनुअल इनकम है 1066 करोड़ का है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आप पाएंगे 13.5 का है। और आरओई का मैं बात करूँ जो कि 3.21 का है और साथ ही दोस्तों इसका प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, तो ये भले प्लेज रहना या नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। वहीं पे क्वार्टरली प्रॉफिट जो आप पाएंगे 311 करोड़ का है और जो इंडस्ट्री पी है वो मतलब कि 17.5 का है और जो डिविडेंड अभी पे नहीं करती है फेस वैल्यू जो कि 2 का है और जो इसका फ्री कैश फ्लो है वो आप पाएंगे 23,238 करोड़ का है और जो ईपीएस है वो 0.47 का है। उतना ही नहीं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी ने अपना अच्छा ही दिखाया है, जो कि मार्च 2020 और जून 2020 के बीच में आप पाएंगे सेल्स इसका जो है 4948 से 5135 कर लिया है और कंपनी का जो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो आप पाएंगे 367 से 311 किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट कमी है, इसकी कारण यही है जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंस ज़्यादा लगा होगा, तो वही हुआ जो कि 2198 2217 खर्च कुछ ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ी कम हुई। मगर अच्छी बात तो यह है जो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है।
अगर कंपनी का रीजन प्लस की बात करें तो रीजन प्लस इसके पास जो कि 2021 में था 28,185 करोड़ का और आज के दिन में है 28,731, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। उसकी तुलना में 2,29,396 करोड़ का डेट भी है। डेट भी काफ़ी अच्छे खासा है। तो खैर इसे फंड का रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए बैंक तो ऐसे भी स्ट्रगल कर ही रहे, मगर एक अच्छी बात तो यह है कि अच्छी राह के ऊपर अभी भी चल रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आप पाएंगे प्रमोटर का तो ऐसे कोई भी हिस्सेदारी इसमें है ही नहीं। वहीं FIS और DIS ने इसमें क्या किया है, आप पाएंगे FIS ने इसमें हिस्सेदारी इंक्रीज की है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव बात है। आप पाएंगे यहाँ पे Q&Q बेसिस के ऊपर जो कि 10.97 से 11.37 किया है। और वहीं पे DI म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे थोड़ी सी हिस्सेदारी अपना क्या किया है, कम किया है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे हिस्सेदारी भी थोड़ी सी ही कम किया है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, बैंक तो एक अच्छी राह के ऊपर चलने लगा। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप इन्हें भूल जाइए, क्योंकि आपने सोचिए ये जो हम 5-10 वर्ष के लिए मैक्सिमम आप छोड़ दीजिए, तो हमको लगता है जिस तरह से बैंक अभी परफॉर्मेंस वापस करने लगा, अगर इसी तरह से करता रहा तो आने वाले समय में ये जो इसका प्राइस है वो बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। या फिर आप चाहे भी बाइंग करने के लिए आप उतना ही बाइंग कीजिए। कल को अगर अपने आपके अगेंस्ट में ये बैंक नहीं चलता है तो आपको कल को दिक्कत भी ना हो, क्योंकि दोस्तों देखिए है तो बैंकिंग सेक्टर का और जो है इसका कामकाज है वो लोन तो उनसे रिलेटेड है और इसका जो कमाई भी होती है वो लोन का ही ब्याज से होती है, तो रिस्क तो बना रहेगा। ठीक है। और वैसे भी दोस्तों ये बैंक जो है बहुत बुरी तरीक़ा से डूब चुका था। आप तो एक अच्छी बात कह सकते हैं जो कि बैंक पूरी तरीक़े से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे मिले उन्हें जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।